आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन को और देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, देन बॉडी का जो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, तो बॉडी का जो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कार मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में एंड स्टार्ट कहां से कर रहा है? पोजीशन ए से। तो चलिए मान लेते हैं एक कार ए से चलता है, पोजीशन बी तक पहुंचता है एंड 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और इस डिस्टेंस को कवर करने में ये कार टाइम ले रहा है 50 सेकेंड। देन बी से सी तक जाता है, एक कार फिर से 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर से टाइम कितना ले रहा है? 50 सेकेंड ले रहा है। देन सी से डी जाता है, फिर से एक कार 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर से टाइम कितना ले रहा है? 50 सेकेंड। यानी कि एक कार ए से बी जाता है 50 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, बी से सी जाता है 50 सेकेंड में फिर से 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, सी से डी जाता है फिर से 50 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि कार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, तो बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होगा। एक कार भी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस कार का भी मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी कि इस कार का जो मोशन होगा कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि एक कार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए इस कार का मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? चलिए यूनिफॉर्म मोशन को एक तरीके से और समझते हैं। यूनिफॉर्म वर्ड को आप एज ए कांस्टेंट समझिए, एज अ कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होना, या बोल सकते हैं एक समान। कांस्टेंट का मतलब एक समान। क्लियर? तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये कार जो है ए से बी जा रहा है कि 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100 मीटर। फिर बी से सी 50 सेकेंड में 100 मीटर, फिर से सी टू डी 50 सेकेंड में 100 मीटर। यानी कि एक कार जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कार का मोशन एक समान है। अगर कार का मोशन फास्ट होता, स्लो होता, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर कार फास्ट मूव कर रहा है तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अगर कार स्लो है तो ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा। बट यहाँ पे क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इस कार का मोशन फास्ट स्लो नहीं है, एक समान है, एक समान है, इसलिए तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी कि इस कार का मोशन एक समान है, यानी कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म। यानी कि अगर किसी भी बॉडी का अगर मोशन एक समान है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसका मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ? पक्का? यानी कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे? अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस बॉडी का मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ? गुड। चलिए आगे देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। If a body cover unequal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion. अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है इक्वल टाइम में, देन बॉडी का मोशन जो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कार मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में
एंड देन स्टार्ट कहां से कर रहा है, पोजीशन ए से। तो चलिए मान लेते हैं ये कार पोजीशन ए से चलता है और बी तक पहुंचता है और 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है 40 सेकेंड में। देन बी से सी जाता है 500 मीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड में। देन सी से डी जाता है 40 सेकेंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि ये कार ए से बी तक जाता है 40 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, बी से सी 40 सेकेंड में 500 मीटर डिस्टेंस कवर करता है एंड देन सी से डी 40 सेकेंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। आप देखिए ये कार जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है इक्वल टाइम में तो बॉडी का मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो बताइए जो कार जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए इस कार का जो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इस कार का जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों? क्योंकि ये कार जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसीलिए इस कार का जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप ऐसे भी समझें एज अ वेरिएबल, एज अ वेरिएबल। जिस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म को एज अ कांस्टेंट समझे थे, एक समान समझे थे, उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म को हम एज अ वेरिएबल समझेंगे, मतलब एक समान नहीं। चलिए ए से बी कार 40 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, बी से सी 40 सेकेंड में 500, सी टू डी 40 सेकेंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यानी कि ए से बी जब 40 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, बट बी से सी 40 सेकेंड में 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यानी कि बी से सी में कार का मोशन फास्ट है। कार का मोशन क्या है, फास्ट है। फास्ट होगा तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए ना 40 सेकेंड में 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि पिछला बार 40 सेकेंड में कितना कवर किया था, 100 मीटर, बट इस बार 40 सेकेंड में ही 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया। यानी कि जैसे ही बी पोजीशन पे पहुंचा होगा कार का मोशन फास्ट हो गया होगा या बढ़ा दिया गया होगा, इसीलिए तो 40 सेकेंड में 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर सी पे जैसे ही पहुंचा होगा कार का मोशन स्लो किया होगा, इसीलिए तो 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर। क्योंकि अगर स्लो होगा मोशन तो ज्यादा समय में ज्यादा टाइम में डिस्टेंस कम कवर करेगा। देखिए ना 40 सेकेंड में ही कितना डिस्टेंस कवर किया है, 50 सेकेंड। यानी कि बी पे कार का मोशन फास्ट हुआ होगा, सी पे कार का मोशन स्लो हुआ होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कार का मोशन ए टू डी के बीच में कभी स्लो हुआ है, कभी फास्ट हुआ है, कभी स्लो हुआ है, कभी फास्ट हुआ है, मतलब एक समान नहीं है। एक समान नहीं है, और एक समान नहीं है इसका मतलब वेरिएबल है। यानी कि कार का मोशन क्या है, वेरिएबल है, चेंज कर रहा है। अब वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि कार का मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर होगा? पक्का? एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता हूं बाइक से, मैं चल रहा हूं, रास्ते में ट्रैफिक मिला, बहुत जगह ट्रैफिक मिला, तो जहां जहां ट्रैफिक मिलेगा मैं अपना बाइक का मोशन थोड़ा सा स्लो करूंगा, जहां पे खाली मिलेगा फास्ट कर दूंगा। क्लियर? यानी कि मैं घर से जब निकलूंगा ऑफिस के लिए तो बीच में ट्रैफिक मिलने की वजह से मैं बाइक का मोशन को स्लो कर दूंगा, मूवमेंट को स्लो कर दूंगा, जब खाली मिलेगा तो मूवमेंट तेज कर दूंगा। ऐसे केस में घर से ऑफिस के बीच में जाने में मेरा बाइक का जो मोशन है या मूवमेंट है एक समान नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं मेरा बाइक का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक समान नहीं है। इसलिए क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और एक समान नहीं है तो
इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। क्लियर हुआ? बात समझ गए अच्छे से? नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए? क्लियर ना? गुड। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि अगर कोई एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में तो बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है इक्वल टाइम में तो बॉडी का मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान मोशन नहीं, चेंज करेगा। क्लियर हो गया? गुड। अब आगे पढ़ेंगे स्पीड। तो चलिए देखते हैं स्पीड क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट। यूनिट टाइम में बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही डिस्टेंस उस बॉडी का स्पीड होगा। यूनिट टाइम में बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही डिस्टेंस उस बॉडी का स्पीड होगा। चलिए इसको समझते हैं। This is the distance traveled by a body in time t। हमने माना कि t टाइम में एक बॉडी इस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यानी कि मान लेते हैं कि एक बॉडी ए पोजीशन से स्टार्ट करता है एंड बी तक जाता है, इस डिस्टेंस ट्रैवल करता है और उस बॉडी को इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है? t लग रहा है। यानी कि A से चलता है B तक पहुंचता है, डिस्टेंस S कवर करता है और S कवर करने में टाइम कितना लग रहा है? T। तो मैं बोल सकता हूं कि T टाइम में डिस्टेंस S चल रहा है, T टाइम में S डिस्टेंस चल रहा है। यानी कि बोल सकता हूं कि T टाइम में डिस्टेंस S ट्रैवल कर रहा है। तो देयरफॉर 1 में कितना चलेगा? S बाई T। टी टाइम में बॉडी जो है कितना डिस्टेंस चल रहा है? एस। तो 1 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एस बाई टी। आप लोग मैं बता दूं कि 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं? यूनिट। अब चलिए रीड करते हैं। टी टाइम में बॉडी एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यूनिट टाइम में बॉडी S बाई टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यूनिट टाइम में S बाई टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो डिफिनेशन में क्या पढ़े थे कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बॉडी वही डिस्टेंस उस बॉडी का स्पीड होगा। यहाँ पे बताइए यूनिट टाइम में S बाई टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कि नहीं? तो बॉडी का स्पीड S बाई टी हुआ कि नहीं? देयरफॉर स्पीड इक्वल टू S बाई टी और V इक्वल टू S बाई टी। V क्या है? वेयर V क्या है? स्पीड है। S क्या है? डिस्टेंस है और T क्या है? टाइम है, जो टाइम S कवर करने में लग रहा है। क्लियर हो गया ये? यानी कि आज से आप लोग फॉर्मूला माइंड में सेट कर लें कि स्पीड इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यानी कि स्पीड इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। आप लोग इसको माइंड में पूरे अच्छे से सेट कर लेंगे। क्लियर? गुड। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग यूनिट ऑफ स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड में हम लोग पहला पढ़ेंगे एसआई यूनिट। कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। दूसरा सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड जो होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? गुड। कुछ और भी यूनिट है स्पीड का जो स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। सम अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड। कुछ और भी यूनिट है स्पीड का जो डिस्क्राइब करने के लिए यूज
यूज किया जाता है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो यूनिट लिखा हुआ है ये सब यूनिट किसका है? स्पीड का ही यूनिट है, बट ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड है। सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बट ये जो यूनिट है ये यूनिट एसआई यूनिट नहीं है स्पीड का ही यूनिट, बट एसआई यूनिट नहीं है। जैसे बाइक कितना डिस्टेंस चला है, कितना स्पीड से चल रहा है, तो किस में बताते हैं कि अभी जो ये बाइक का जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि बाइक का स्पीड, व्हीकल का स्पीड बोल सकते हैं, या ऑटोमोबाइल का जो स्पीड होता है उसका जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं किसमें करते हैं? किलोमीटर में ही करते हैं। क्लियर है? यानी कि ये जो यूनिट हमने लिखा है ये यूनिट एक्चुअली स्पीड का ही है। क्लियर? बट ये ऐसा यूनिट नहीं है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं, कन्वर्सन ऑफ यूनिट। फर्स्ट किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, यानी कि ये जो कन्वर्सन ऑफ यूनिट आपको जो मैं बता रहा हूं ये न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत यूज होगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल किलोमीटर में डाटा दिया हुआ आपको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लीजिए किलोमीटर पर मिनट दिया है आपको, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे? क्लियर? यानी कि यहाँ पे दे देते हैं सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट टू मीटर पर सेकेंड। यानी कि किलोमीटर पर आवर दिया है उसको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड में। मान लीजिए किलोमीटर पर मिनट दिया है आपको कन्वर्ट करना मीटर पर सेकेंड में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको यही सिखा रहा हूं। आप याद नहीं रखेंगे, आप बस प्रोसेस देखेंगे। क्लियर? तो चलिए, जैसे किलोमीटर है, आवर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर आवर। ये जो स्लाइस जो दिया हुआ चलो डिवाइड है, ये जो पर होता है किलोमीटर पर आवर पर यानी डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे ये जो के है किलो है, किलो का मतलब होता है 1000, तो के की जगह पे हमने क्या किया? 1000 रख दिया। मीटर को एज इट इज रहने दिया, हमने कुछ नहीं किया उसको। ये आवर है, तो आवर को क्या करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंड में। तो 1 घंटे में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो हमने लिख दिया। अब इसको कैंसिल कीजिए, 5 2 10, 18 2 36, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यानी कि किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर होगा? अब इसी के बेसिस पे अगर मैं आपको कन्वर्ट करने के लिए दूं तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। किस में करना है? मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप इस ऑर्डर में लिख लें, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। के का मतलब किलो, तो के की जगह पे आप क्या करेंगे? 1000 रख देंगे। पहले 20 लिखिए एंड देन एक के जगह पे कितना? 1000। मीटर को एज इट इज, एंड ये आवर है तो इसको कन्वर्ट करना है किस में? सेकेंड में। तो 1 घंटे में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। एक कट गया, 5/18, यानी कि 20 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बाकी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। एक और हल्का सा एग्जांपल, मान लीजिए 50 किलोमीटर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे? 50 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, 50 लिखेंगे, इस के की जगह पे क्या रख देंगे? 1000। मीटर को एज इट इज एंड आवर की जगह पे 3600 सेकेंड। कट गया 18 5 50 5/18 मीटर
मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना अच्छे से? गुड। क्लियर? चलिए अब इसको समझते हैं कि जैसे किलोमीटर पर मिनट है, अब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तो क्या कीजिए, आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दीजिए। K4 किलो, K4 किलो यानी कि K की जगह पे 1000, मीटर की जगह एज इट इज। मिनट को सेकेंड में करना है, तो एक मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो मिनट की जगह पे कितना कर देंगे? 60 सेकेंड। कैंसल कैंसल, 350 यानी कि 50/3 मीटर। अब इसी पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 55 किलोमीटर पर मिनट है और इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कैसे करेंगे। 55 किलोमीटर, मिनट नीचे लिखिए, 55 एज इट इज रहने दीजिए। इस के जगह पे 1000, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है। मीटर एज इट इज। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको क्या करेंगे? सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे? एक मिनट में 60 सेकेंड। कट गया 350 यानी कि 55 इंटू 50/3 मीटर नीचे सेकेंड। बाकी कैलकुलेशन है। एक और 100 किलोमीटर पर मिनट, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे? 100 किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर सेकेंड। 100 की जगह 100 डाले हैं, के की जगह पे 1000, मीटर पर एज इट इज। मिनट को सेकेंड में, एक मिनट में 60 सेकेंड। 350 यानी कि 100 इंटू 50/3 मीटर नीचे है सेकेंड। कन्वर्ट कर लेंगे ना? बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ? गुड। स्पीड जो होता है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। याद होगा आपको कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि अगर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। क्लियर हुआ? यानी कि स्पीड कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या है? एक डिवाइस है। स्पीडोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस which is used to measure the speed of the vehicle. स्पीडोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है व्हीकल का स्पीड का मेजरमेंट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग बाइक चलाते हैं, तो बाइक जो चलाते हैं तो हैंडल जहां होता है उसके वहां पे हैंडल में लगा होता है एक स्पीडोमीटर। देखिएगा पॉइंटर दिखाता है। जब बाइक का स्पीड कभी चलता है 70 पे तो कहते हैं 70 किलोमीटर पर आवर से मेरा बाइक चल रहा है। 80 पे तो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। यानी कि वो क्या बताता है? आपका बाइक का स्पीड बताता है। पॉइंटर अगर 70 पे है, इसका मतलब क्या है? आपका बाइक का जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर है। जैसे मान लीजिए बाइक में ऐसा ही होता है ना, ऐसे होता है, पॉइंटर होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और किसमें होता है? किलोमीटर पर आवर में ऐसा ही लिखा होता है। यानी कि अगर बाइक चला रहे हैं और अगर पॉइंटर अगर 20 पे है, इसका मतलब अभी जो बाइक का जो स्पीड है वो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। बट आपने क्या किया?
एक्सीलेटर लिया, ये पॉइंटर यहाँ पे चला गया, यानी कि अब बाइक का जो स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब अब कितना स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। और मन किया हाईवे पर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने और एक्सीलेटर लिया, पॉइंटर कहां पे चला गया 60 पे, अब गाड़ी का स्पीड कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। इसके हिसाब से यही क्या है स्पीडोमीटर, जो बाइक में लगा होता है, कार में लगा होता है, ट्रक में होता है, यानी ऑटोमोबाइल में लगा होता है। ये क्या मेजर करता है, व्हीकल का स्पीड का मेजरमेंट करता है कि अभी ये व्हीकल यानी कि बाइक कार कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? थैंक यू।